नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। लोकमत समाचार पत्र समूह के संस्थापक और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दरदा उर्फ बाबूजी की जयंती पर 100 रुपए के स्मारक सिक्के को बीती शाम मंगलवार 2 जुलाई शाम 4 बजे मंत्रालय के पास यशवंतराव चौहान हॉल में एक समारोह में जारी किया गया। उन्होंने अपने लेखन और उपलब्धियों से मराठी समाचार पत्र व्यापार में एक स्वर्ण युग का निर्माण करने वाले बाबूजी के काम को सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, अजीत पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव राज्यसभा सदस्य मुकुल वासनिक, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चनिथला, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाल मौजूद थे। इन लोगों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। लोकमत संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जय दरदा और लोकमत के प्रधान संपादक राजेंद्र दरदा द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें, जवाहरलाल दरदा बाबूजी का जन्म 2 जुलाई 1923 को हुआ था। वो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर किशोर अवस्था में ही स्वतंत्रता में कूद पड़े थे। वो 1972 से 1995 तक 4 बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। वो स्वतंत्र सेनानी के अलावा राजनेता, गांधीवादी, एक समाज सेवी, कुशल प्रशासक, शिक्षाविद और पत्रकार भी थे। उन्होंने 1952 में लोकमत पत्र की नींव एक साप्ताहिक अखबार के रूप में रखी थी। लोकमत 1971 से दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जवाहरलाल दरदा उर्फ बाबूजी का निधन 25 नवंबर 1997 को हुआ। लोकमत पुणे का संस्करण हर साल अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाता है। दरदाजी यांच्या 101व्या जयंती निमित्त मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। या जयंती आणि त्यांच्या 100 रुपयाचं जे नाणं आहे त्याचं लोकार्पण होत आहे। अतिशय सगळ्यांसाठी, फक्त लोकमत परिवारासाठी नाही, व्यासपीठावरचे पण आणि सभागृहात बसलेले सर्व मान्यवर आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने देखील आजचा हा अतिशय आनंदमय सोहळा या ठिकाणी होतोय। आणि या सोहळ्याला उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माजी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी, लोकमतचे चेअरमन आमचे मित्र विजय दरडाजी, लोकमतचे आमचे मित्र राजेंद्र दरडाजी, बाळासाहेब थोरात, मंगल प्रभात लोढा, मुकुल वासनिक जी, रमेश चनिथला जी, आमचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, व्यासपीठावरील सर्व सन्मान्य मान्यवर, समोर पण आमचे मंत्री आहेत, आमदार आहेत आणि विविध क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम काम करणारे सर्व मान्यवर, थोराट जी, मेरे प्यारे मित्र विजय दरदा जी, राजेंद्र दरदा जी और साथियों, 40 साल से मैं दरदा फैमिली से जुड़े हुए हैं। पहली बार जब मैंने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब नागपुर में एनएसयूआई के नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया था। उसी समय जब उन्होंने मुझे बताया इधर आने का, हमारे असेंबली चल रहे हैं, मैंने सोचा था कि वो पारिवारिक संबंध को रखते हुए बात किया और हमारे पार्टी के बारे में ही बात किया था। उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आदरणीय बाबूजींचं मनापासून स्मरण करतो आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं की त्यांचं कार्य हे सदैव आपल्या लक्षामध्ये राहील। आज मला अतिशय आनंद आहे की भारत सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ नाण्याचं एक विमोचन होत आहे। मी पुन्हा एकदा त्यांना आदरांजली अर्पित करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद देवेंद्रजी। आत्ताच नुकतेच महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष सन्माननीय राहुल नार्वेकर जी या ठिकाणी आले।
आपण सगळे मिळून त्यांचं स्वागत करूया. मी आदरणीय राजन बाबूंना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ घेऊन राहुलजींचं त्यांनी स्वागत करावं. वेलकम राहुलजी. इथे यायचंय मागे आणि आशुभाभीजी आहेत. आशुभाभीजींना विनंती आहे की त्यांनी सभागृहामध्ये यायचंय. व्यासपीठाच्या मागे प्लीज थांबायचंय. आशुभाभीजी, जयश्रीताई आणि स्नेहलताई. जीवनाला आस देतो लोकमत. देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज. सिराज शेख की रिपोर्ट.